जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कला संकलन कक्षा 10वीं में ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के प्रश्न संख्या 94 से 98 पर। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 94 और जो 95 है ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ये मैं आपको यहाँ पर नहीं कराऊंगा। प्रश्न संख्या 96 से 98 में आपको अभ्यास कराऊंगा। आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये तीनों प्रश्न ही मैंने डिस्प्ले पे यहाँ पर दिए हैं और इस पर ही हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। प्रश्न संख्या 96 आपके पास दिया है, दी हुई चाप AC का वृत्त बिना केंद्र प्रतीत के पूरा करो। तो आप इस प्रकार से प्रकार लेके और अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक चाप लेंगे। और चाप के बारे में मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि चाप अर्ध से कम लेना है और चापों के दोनों सिरों पर नाम रखेंगे जो कि प्रश्न में दिया है AC। और AC चाप के किसी भी सिरे पर आप एक बिंदु ले लें B और आप इन्हों डाल AC BC व उसके बाद BC के बाद AB, इन तीनों बिंदुओं को आपको एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलाना है। और तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाने के बाद हम प्रश्न की आगे की क्रिया यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। ध्यान दें कि हम बिना केंद्र के बिना जो है वो वृत्त को हम पूरा करेंगे। अब आप यहाँ AC रेखा के बराबर प्रकार लेंगे और B बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। आपको ये डॉटेड चाप यहाँ लगानी है, यहाँ पर ये डार्क चाप दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से भुजाओं के नाम रख दीजिए। ये 1, 2 और 3 नंबर 3 भुजाएं यहाँ पर हमारे पास आ गई है। 3 रचना की रेखाएं समझिए आप। अब आपको AC के बराबर प्रकार खोल के हमने B बिंदु केंद्र मान करके ये चाप लगाई। अब AB के बराबर प्रकार खोल के C बिंदु को केंद्र मान के दूसरी चाप लगाई और आप इनको मिला देंगे DC और BD। ये भी इसी प्रकार से रेखाएं आ जाएगी जिस प्रकार से AC और AB आपके पास भुजाएं हैं बराबर है। ये इन भुजाओं का इन रचना की रेखाओं का नाम दिया आप ऐसे रखते हैं। अब आप AC के बराबर भी प्रकार खोल सकते हैं यहाँ पर और BD के बराबर भी प्रकार खोल सकते हैं और C बिंदु को केंद्र मानकर फिर आप आगे यहाँ पर चाप लगाइए। अब अगला स्टेप है कि आपको BC के बराबर प्रकार खोलनी है और D बिंदु से आगे और AC के बराबर AC और जो BD है ये एक बराबर है आपके पास। आप AC के बराबर भी ले सकते हैं और BD के बराबर भी ले सकते हैं, ये इच्छा आपकी है। और इसी प्रकार से आप इसको और भी आगे की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अगर आपको वृत्त को लगाने में मुश्किल होती है तो हाथ से ही ये वृत्त लगाना है। और ये भुजा आपको E हमने नाम रखा था वहाँ पर DE और CE को हम मिला देंगे। अब ये हाथ से आपको लगानी है। आप देखिए ये अगर आप इसकी प्रश्न की क्रिया में भी देखेंगे तो हाथ से ही आपको ये वृत्त पूरा करना है, क्योंकि ये बिना केंद्र प्रतीत के इसने कहा है। इसका विशेष ध्यान दें। यदि आप एग्जाम में कहीं ये प्रश्न आ जाता है और आप प्रकार से ये वृत्त लगा देंगे तो एग्जामिनर इसको आपके यहाँ पर जो मार्क्स है वो काट सकता है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि बिना केंद्र प्रतीत के वृत्त पूरा करना है। तो आपको बिना प्रकार के जब वृत्त लगाएंगे तो फिर वो हाथ से ही आपको लगाना होगा। ये प्रश्न पूरा हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास यह है कि दी हुई चाप AB के बिंदु 1 से केंद्र के प्रयोग के बिना स्पर्श रेखा खींचो जबकि बिंदु चाप के सिरे पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपके पास बिना केंद्र प्रतीत के आपको एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर आसान प्रश्न है। सबसे पहले उसी प्रकार से मैं कहूँगा कि अर्धवृत्त से कम आपको यहाँ चाप लेनी है। ये हमने चाप ले ली है जो कि प्रश्न में दिया है। चाप का नाम AB, वही नाम यहाँ पर हम लेंगे। AB को आप मिला दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। और AB चाप को मिलाने के बाद हमारे पास ये यहाँ पर रचना की रेखा आ जाती है और आप इसका समद्वि विभाजन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समद्वि विभाजन करने के बाद इस प्रकार से समद्वि विभाजन करने ये मान लीजिए यहाँ पर नाम रख लीजिए, कोई भी आप नाम यहाँ रख सकते हैं। और आप A बिंदु से जहाँ पर ये मान लीजिए D बिंदु है, E बिंदु है, कोई बिंदु वहाँ पर नहीं लगाते। मतलब प्रकार खोल के अब यहाँ पर कोण निश्चित करेंगे। आप ये कोण बनना है, इसी कोण की रेखा को आप आगे बढ़ा देंगे। आपको यहाँ ध्यान देना है कि
जितना ये कोण है, जितना ये कोण है, ये कोण जितना है, इसी के बराबर आपको यहाँ से आगे काटना है। आपका चाप में जितना कोण निश्चित हुआ था, इसी के बराबर आपको प्रकाश से आगे काटना है। आप यहाँ ध्यान से देखें, इसके बराबर आपको ये काटना है। ये यहाँ से इतना आप आगे काट दें और यहाँ ए बिंदु से आप जो है जहाँ ये चाप कटी है इसके साथ मिला करके आप ये यहाँ पर भुजा लगा दें। तो आप इसको सही ढंग से जो है वो चाप लगा करके जितना ये कोण है इसके बराबर यहाँ से आगे इसको काटेंगे इस तरीके से। और आप एक स्पर्श रेखा जो है वो यहाँ पर मान लीजिए ये ई बिंदु है और ए बिंदु के साथ मिला करके आपको ये स्पर्श रेखा यहाँ पर लगानी है। आप ये नीचे को भी ला सकते हैं रेखा, मैंने ए बिंदु के ऊपर को लगाई, आप थोड़ा और नीचे भी ला सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 98 की ए बी चाप बाहर दिए बिंदु ई से केंद्र प्रतिदिन किए बिना स्पर्श रेखा खींचो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी चाप बाहर दिए बिंदु ई से केंद्र प्रतिदिन किए बिना स्पर्श रेखा खींचो। चलिए देखते हैं कि हमने ये प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर बनाना है। आपको सबसे पहले ए बी चाप यहाँ पर लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया है, और ये मैं फिर कहूँगा कि अर्धवृत्त से कम आपको यहाँ चाप लेनी है और इसके दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी भी एक तरफ जो है वो आप यहाँ पर बिंदु ई ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है कि मैंने यहाँ पर बाईं तरफ यहाँ पर ई बिंदु यहाँ पर लिया है। अब ये हमारे पास रेखा आ गई है ई और बी। अब ई बी रेखा ए बी रेखा ना समझे आप, ई बी रेखा समझे। ई बी रेखा कब आप यहाँ पर समद्वि विभाजन करेंगे और समद्वि विभाजन करने के बाद आप यहाँ पर रेखा लगा लेंगे। जिसकी समद्वि विभाजक रेखा है वो आपको यहाँ लगानी है। आप देख पा रहे हैं मान लो समद्वि विभाजन यहाँ ओ बिंदु पे हुआ है। अब ओ को केंद्र मानना है। अब आप इसे यहाँ समझिए कि आप ओ से बी ऊपर की ओर भी अर्धवृत्त रचना कर अर्धवृत्त ले सकते हैं और इसके नीचे की ओर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे की ओर ले रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपके पास NCERT की पुस्तक में दिया है उसी प्रकार से हम यहाँ ले रहे हैं जैसा पुस्तक में दिया है। अब आपको क्या करना है, ये चाप यहाँ पर लगानी है। आप देखेंगे ए बिंदु को केंद्र मानकर डी बिंदु से हमने सबसे पहले अर्धवृत्त लगाया। अब आपको ए बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर लंब जो है नीचे की ओर लंब गिराना है आपको। हम यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। आप शीट को जो है वो अपनी ओर भी घुमा सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधा ही जो है वो दिखा रहा हूँ। आप शीट को अपनी ओर घुमा करके भी आसानी से 90 डिग्री का यहाँ पर कोण जो है वो बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का जो कोण है इस रचनाकार अर्धवृत्ताकार चाप पर जो है वो सी बिंदु पर मिला है। अब आपने ई और सी को यहाँ पर मिला देना है। समझना है, ये टेक्निकल पॉइंट यहाँ है। ई से सी प्रकार खोलना है आपको और ये चाप इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। ई से सी से जो चाप है वो आगे बढ़ती हुई चाप ए बी दी हुई ए बी चाप पर मान लीजिए यहाँ पर डी बिंदु पर यहाँ पर कटी है। अब आपको समझना है यहाँ पर जो आपका डी बिंदु है ये अब आपका आंसर पॉइंट है। ई बिंदु से डी बिंदु को स्पर्श करती हुई आपको यहाँ पर ये आंसर लाइन इस प्रकार से लगानी है। तो ये प्रश्न नंबर 98 हमारा यहाँ पर बन गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही और सभी प्रश्नों पर आप अभ्यास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अध्ययन इसी प्रकार से करते रहें। जय हिंद।